हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास श्याम के बरुआ सागर में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों के लिए एक्सरसाइज 6A का पार्ट 3। कौन सा दोस्तों? 6A का पार्ट 3। आज हम क्वेश्चन लगाएंगे 11 नंबर का। कौन सा दोस्तों? 11 नंबर का आज हम क्वेश्चन लगाएंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन लगाना। और इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने आपको करवा दिए हैं, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी वीडियो हैं। तो यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए, फिर जा करके आप 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें हमें करना क्या है, देखो इसमें कह रहे हैं OA, OB, OC, OD और OE रेखाएं किरणों का एक सीमांत बिंदु O है, तो सिद्ध कीजिए। अब ध्यान से समझना, सीमांत बिंदु का मतलब है कि इधर पर मान लो इधर पर एक बिंदु है अपने पास O, कहा है ये अपने पास एक बिंदु है O। अब वो कह रहा है एक OA रेखा, अगर हमने OA रेखा ऐसी खींची तो इधर पर हमें OA' रेखा भी खींचनी पड़ेगी। एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे जब हम, तो इधर पर OA, इधर पर OA'। फिर इसमें भी कह रहा है OB रेखा, भैया लो OB रेखा खींच दो एक। फिर कह रहा है OC रेखा, OC रेखा खींच दो एक। फिर भी क्या कह रहा है OD रेखा, OD रेखा। फिर भी क्या कह रहा है OE रेखा, ऐसी खींच दो भैया OE रेखा। सीमांत बिंदु, इन किरणों का एक सीमांत बिंदु है, मतलब जो सीमांत बिंदु अपने पास O है, तो बिंदु है O है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB, BOC, COA और DOE और EOA का योगफल 360 अंश है। कितना है आपका? 360 अंश। हमने आपको बताया था यदि कोई एक अपने पास एक सीधी सरल रेखा यदि ऐसी रहे तो जे अपने पास 180 अंश का कोण जे बनता है, और यदि हमने नीचे से बनाया तो 180 अंश का कोण जे है, तो 180 अंश और 180 अंश कितना हो, ये पूरा कोण कितना बन गया, जे पूरा बन जाता है 360 अंश का। कितना बन जाता है? 360 अंश का बन जाता है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर चलाना है कि इन सभी कोणों का योग हमें क्या कर देना है, 360 अंश। तो सबसे पहले हमें करना है कोण AOB, यानी कि जे वाला कोण, कोण AOB प्लस कोण BOC, यानी कि जे वाला कोण, कोण BOC प्लस, फिर अपन कलर चेंज कर देंगे तो COD, क्या COD, यानी कि जे वाला कोण COD जी। तो कोण COD प्लस में फिर अपन अब करेंगे क्या, फिर DOA', कोण DO कोण DOA', यानी कि जे वाला कोण अपने, कौन सा? जे वाला कोण। अब अपन को कौन सा कोण करना है, अब देखो जे वाला कोण A'OE प्लस में A' कोण OE प्लस, अब देखो और आगे, अब अपने पास जे वाला कोण EOA, कोण EOA बराबर में कितने है, 360 अंश। तो इस तरीके से हमें इनको करना है, ठीक है ना। अब देखो और आगे क्या है, इन सब कोणों का 180 अंश हो गया, 360 अंश हो गया। अब हमें चाहिए क्या है, AOB चाहिए, तो भैया AOB लिख दो, कोण AOB। फिर हमें क्या चाहिए, BOC, तो BOC, तो अपन BOC लिख दो, ये जो कहते हैं। फिर हमें क्या चाहिए, COD लिख दो भैया, जो कहते हैं COD हो गया। फिर अपन को क्या चाहिए, DOE चाहिए, यानी कि जे वाला कोण,
ये पूरा चाहिए हमें DOE। तो इधर पर अपन लोग क्या करेंगे, DOA डैश यानी कि जी वाला कोण और कोण AOE, इन दोनों को अगर हम जोड़ करके लिख दें, यानी जी वाला कोण और जी वाला कोण अगर हम इन दोनों को जोड़ करके लिख दें तो अपने पास क्या हो जाएगा, DOE जी वाला कोण हो जाएगा अपने पास, कोण DOE। इन दोनों कोणों को हमने ऐड करके लिख दिया। फिर प्लस में कोण EOA बराबर में 360 अंश। यही आपका आंसर आ गया है। इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप ऐसा पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बना करके सभी कोणों का योग अपन उनका कर देना है 360 और इन दोनों कोणों को अपन को जोड़ करके लिख देना है कोण क्या, DOE जी वाला चीज। इधर पर लिख देंगे आप इति सिद्धम, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको 11 नंबर का क्वेश्चन लगाना था। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है आपका। अब देखना है 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन आपको याद ध्यान से देखना है। चित्र में रेखा AB और AC, AB और OC रेखा इस प्रकार है कि कोण COB एक जी वाला कोण, कोण COB यानी कि जो वाला कोण और COA जी वाला कोण। तो इन दोनों कोणों का अनुपात कितना दे रहे हैं वो, यानी कि कोण COB बटे में कोण COA बराबर में कितने 4:5 का अनुपात दे रहा है वो। तो दर्शाइए, यानी कि ये सिद्ध करना जी वाली चीज़ अपन को, इतनी चीज़ अपन को सिद्ध करना है कि इसके AOC माइनस के BOC बराबर 1/9 AOB। ठीक है ना। किस तरीके से करेंगे हमें पता है, इन दोनों कोणों का योग कर दो। तो इधर पर लिखेंगे दिया है, पहले नंबर तो दिया है। फिर हमें इधर पर क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इधर पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कोण AOC माइनस के कोण BOC बराबर 1/9 कोण AOB। ये चीज़ आपको क्या करना है, सिद्ध करनी है आपको। अब हम इसके बाद लिखेंगे अपनी क्या, उत्पत्ति। क्या लिखेंगे हम इधर पर, उत्पत्ति। इसके बाद हम लिखेंगे उत्पत्ति। तो इसमें हमें क्या करना है, इन कोणों को जोड़ करके देखना। कोण AOC प्लस में कोण BOC बराबर में इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 180 अंश। लेकिन 180 अंश ना लिख करके हम लिखेंगे AOB। क्यों लिखेंगे AOB, 180 अंश क्यों नहीं लिख रहा है अब इसमें, क्योंकि भैया हमें AOB ही सिद्ध करना है उधर पर, 180 नहीं ले आना उधर पर अपन को। ठीक है ना। तो इधर पर अपन क्या करेंगे, मान निकालेंगे। क्या करेंगे, मान निकालेंगे। काय का मान निकाल लो, अपन निकाल लो इधर पर AOC का निकालो। पहले हमें चाहिए AOC, पहले AOC का मान निकाल लो, फिर BOC का, फिर इसको घटा देंगे तो अपने पास जो चीज़ सिद्ध हो जाएगी। तो हम कैसे निकालेंगे AOC का मान, इसका गुणा जो अपन को दे रहे हैं, इसका गुणा इधर पर कर देंगे अपन लोग। इधर पर कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, कोण चाहे COB कह दो चाहे BOC कह दो, बात बराबर है। BOC बराबर 4/5 और इंटू में कोण COA। तो जा चीज़ अपने पास आ चुकी है। अब BOC का मान इसमें रख दो। कोण BOC का मान रखने पर कैसे रखेंगे, देखो कोण AOC का कोण AOC है, BOC की जगह पर अपन क्या रखना है, 4/5 इंटू में चाहे COA लिख दो चाहे AOC लिख दो, भैया बात बराबर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना। कोण AOB। अब इसको करो कैसे, इसके नीचे अपन मान लो का 1 जे है AOC, ये 4 AOC जो समझ लो पूरे बटे में। इसका अपन लासा लेंगे तो कितना आएगा, 5। 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 AOC।
5 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे, चलो भिन्न जैसा सॉल्व, भिन्न कर दिया अपन ने। और AOB इधर पर देखो 5 AOC और 4 AOC, कितने AOC हो गए? 9 AOC बटे में तो अपने पास 5 हैं ये, बराबर में कोण AOB। अब हमें चाहने का है AOC का मान चाहने, तो इस 5 का गुणा कर दो इधर पर और इस 9 को लाओ इसके नीचे, तो क्या हो जाए कोण AOC बराबर 5/9 कोण AOB। जी आ गया आपका का AOC का मान आ गया। क्या आ गया आपका ये AOC का मान। अब इसी प्रकार से और आगे करेंगे अपन लोग, इसी प्रकार से कैसा, हमें काय का मान निकालना है। अब हमने AOC का निकाला, अब निकाला हम BOC का। कहाँ से? इसी अनुपात से निकालेंगे। तो कोण BOC इधर पर अपन लिख लेंगे, कोण BOC बटे में कोण AOC बराबर, अनुपात कितने का दे रहे थे अपन को? अनुपात दे रहे थे 4/5 का, यानी 4:5 का, 4/5 का। अभी अपन ने BOC का निकाला था, अब निकाले अपने काय को EOC का। तो EOC का निकालना है तो इसका गुणा इधर कर दो और 4 को इधर लाओ और EOC को इधर ले जाओ, तो देखो भाई चीज़ बन गई। तो 5 को इधर लेगा तो 5 हुआ है, और बटे में जो 4 ले आया नीचे तो 4 हो गए। इधर का बचे कोण BOC बराबर कोण AOC, AOC का मान आ गया है। अब इन दोनों कोणों का योग अपन को क्या कर देना है, कोण AOC प्लस में कोण BOC बराबर में कोण AOB, यानी कि अपन ने जो ये वाला समीकरण ले लिया, कौन सा? जी वाला, AOC प्लस में BOC बराबर में AOB, ठीक है ना। AOC और का था BOC प्लस में AOB, ठीक है ना। अब इसमें मान रख दो काय का? EOC का। कोण EOC का मान रखने पर रख दो, तो क्या निकला EOC का मान? EOC का मान निकला 5/4 कोण BOC और प्लस में कोण BOC तो अपने पास है बराबर कोण AOB। इसके नीचे फिर एक मान लो, भिन्न जैसा सॉल्व इसको कर दो, तो 4 लासा आ गया है, 4 से 4 कट गया तो कितना बचे? 5 कोण BOC, 1 का भाग 4 है तो 4 बचे, 4 कोण BOC बराबर में कोण AOB। अब 5 4 कितने हो गए? 9 बटे में 4 कोण BOC बराबर में कोण AOB। मान BOC का निकालना, 4 को इधर ले जाओ, 9 को इधर ले आओ, तो कोण BOC बराबर में 4/9 कोण AOB। यह चीज़ अपने पास आ चुकी है। अब जी BOC इसको मानो समीकरण नंबर 2 और इसको मानो समीकरण नंबर 1। काय को मान निकला हुआ इधर पर BOC निकल गया अपने पास और AOC निकल गया। अब इधर पर अपन लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे इधर पर अपन लोग? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या लिखा अपन ने? क्या है समीकरण 1? जी, कोण AOC बराबर 5/9 AOB, 5/9 AOB। पर दूसरा समीकरण क्या था? BOC बराबर, कहाँ था दूसरा समीकरण? सॉरी, समीकरण 1 जी है अपने पास, 5/4 नहीं, समीकरण 1 जी है अपने पास, ये गलत है जी वाला। जी तो अपन ने मान निकाला था जी वाला, इसको नहीं मानना। समीकरण 1, समीकरण 2 अपने पास जी है। BOC बराबर 4/9 AOB, BOC बराबर 4/9 और AOB। इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे अपन लोग? घटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास? कोण AOC इधर पर ले दो, घटाने पर घटा दो ऐसा, तो AOC माइनस के कोण BOC बराबर, इनको घटाओ 5/9 कोण AOB माइनस 4/9 कोण AOB।
अब इनको अपन घटा के लिखेंगे तो AOC माइनस के कोण BOC बराबर इसका अपन का ले लो लासा पा ले लो। 9 से 9 कट गया तो कितना आएगा 5 कोण AOB माइनस 4 कोण AOB। ऐसा 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1/9 कोण AOB बराबर तो कोण AOC माइनस के कोण BOC। शायद हमें यही सिद्ध करना था कि AOC माइनस के कोण BOC बराबर 1/9 कोण AOB। देखो हाँ देखो यही तो सिद्ध करना था, AOC माइनस के BOC बराबर 1/9 और AOB। ठीक है ना, यह अपना सिद्ध हो गया। देखो सवाल थोड़ी कठिन है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना हमें, देखो हम बताते हैं किस तरीके से करना है। जैसे मान लो हमें ये सिद्ध करना है तो हमें ध्यान रखना है कि इस अनुपात से हमें पहले AOC का मान निकाल लेना है, फिर BOC का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 इधर से बन जाएगा, समीकरण 2 इधर से बन जाएगा, समीकरण 1 और 2 को घटा दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बस कितना सरल है कि जो भी अपन को ये अनुपात दे रहे हैं इस अनुपात से अपन को क्या करना है, इस अनुपात से हमें काय का मान निकाल लेना, पहले AOC का निकाल लेना BOC का। जैसे हमने ये अनुपात लिख लिया था ऐसा बटे में, तो इधर से हमने काय का मान निकाला था BOC का मान निकाला था। क्या निकाला था BOC का मान, BOC का मान निकाल लिया था। फिर हमने चित्र को देखा था कि इन दोनों कोणों का योग क्या रहेगा अपने पास AOB। इन दोनों कोणों का योग क्या था अपने पास AOB। बस इस समीकरण में BOC का मान रख दो जो अपन ने इधर से निकाला था, BOC का मान रख देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से हमने लिख दिया, इसी प्रकार से जो आपका अनुपात था उस अनुपात से आपको फिर आप AOC का मान निकाल लेना है। AOC का मान निकाल लेना है, उस समीकरण से अपन देखेंगे चित्र से कि दोनों कोणों का योग रहेगा AOB। अब इधर पर अपन को क्या रख देना AOC का मान रख देना, AOC का मान रख देंगे समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 2 को आपने सॉल्व किया उधर साइड में, 1 2 को सॉल्व किया घटा देंगे समीकरणों को तो अपने पास आ जाएगा AOC माइनस के BOC बराबर 1/9 और AOB। और इधर पर भिन्न कैसा सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने कौन से नंबर का क्वेश्चन लगा लिया दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन। बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखो 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चित्र में OE कोण AOC की अर्धक है। चित्र में जो OE रेखा है कहाँ चली गई, OE रेखा है जो जी आपकी, या OE रेखा कोण AOC की अर्धक है। कोण AOC यानी कि अर्धक का मतलब क्या है कि जी इधर पर अपने पास जिस बराबर बराबर कोण है, अगर मान लो 40 अंश का जी है तो 40 अंश का जी कोण है। और OF रेखा कोण BOC की अर्धक यानी कि जे वाला कोण और जे वाला कोण बराबर है अपने पास। तो सिद्ध कीजिए कि कोण नहीं AOB एक समरेख है। समरेख का मतलब क्या है, क्या AOB 180 अंश है, ये सिद्ध करना है। चलो इधर पहले लिख लो, क्या लिख लेंगे दिया है, क्या लिखेंगे पहले हम दिया है OE कोण AOC की तथा OF कोण COB की अर्धक है। क्या है अर्धक है। जा चीज ध्यान रखो कि OE रेखा और OF रेखा कोण AOC और कोण COB की क्या है अर्धक है। तो अपन को क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है का मतलब है कि AOB समरेख है। अब इधर पर यदि आपको ये पता होगी समरेख का मतलब होता क्या है, समरेख का मतलब है कि इस कोण AOB बराबर 180 अंश। सम मतलब होता है समान और रेख मतलब होता है रेखा, कि वो रेखा समान होना चाहिए यानी कि 180 अंश की होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है हमसे। कोई दिक्कत नहीं, अपन को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जांची OE रेखा AOC की अर्धक है और OF रेखा COB की अर्धक है। ध्यान से सुनो। अब इन सभी कोणों का योग क्या हो जाएगा अपने पास 180 अंश। चलो सबको मिला दो, फिर देखते बाद में कैसे मिलाएंगे, उत्पत्ति करके। उत्पत्ति लिखना है इस तरीके से आप लिखेंगे पेपर में। तो कोण BOF प्लस में कोण FOC प्लस में कोण COE
प्लस में कोण COE प्लस कोण EOA बराबर का है अपने पास 180 अंश। कितना है अपना 180 अंश। अब देखो ध्यान से, अब इसमें अपन को क्या करना है, अब वो कह रहे थे इधर पर कि अब वो कह रहे हैं कि OE रेखा AOC की अर्धक है। अर्धक का मतलब समझो, यदि मान लो कोई रेखा ऐसी है और हमने इस कोई कोण ऐसा बना, इधर से हमने A मान लिया, इसको O मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया। अब हमने कह दिया कि एक OD रेखा अर्धक है, काहे कि इस कोण BOC की, तो कोण BOC की अर्धक है। अर्धक का मतलब होता है अगर मान लो जो 90 अंश को कोण है, जो कितने अंश को है 90 अंश को, तो जो 45 को बनेगा और जो 45 का, मतलब अर्धक का मतलब ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो अपन इधर पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण BOF, कोण BOF बराबर में COF, कोण COF। अब इसी तरीके से तथा और जब वाली अर्धक है अपने पास इस वाले कोण की, तो जो वाला कोण बराबर है इस कोण के, तो कोण COE बराबर है कोण EOE के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये बराबर कर देना है। तो और इधर पर किताब में कह रहे हैं कि जे वाले कोण अपन, जे कोण कितने अंश का है पूरा, जे अपने पास 90 अंश का कोण है। जी कितने अंश का है, ये 90 अंश का है जी वाला, ठीक। अब देखो और आगे तो BOF की जगह अपन को क्या रखना है, FOC रखना है। क्या रखना है, FOC कह दो या फिर COF कह दो, बात बराबर है। तो मान रखने पर, तो मान रख दो तो क्या हो जाएगा इधर पर, कोण FOC प्लस में कोण FOC प्लस कोण COE और प्लस में AOE, यानी AOE की जगह अपन को क्या रखना है, COE रखना है। क्या रखना है, COE, का है कि AOE की जगह पर, इसकी जगह पर रख देना है इस जी वाली चीज़। तो कोण COE प्लस में इसकी जगह पर क्या रखना है, कोण COE बराबर में 180 अंश, 180 अंश। अब देखो एक FOC, कितने FOC, 2 FOC प्लस COE कितने, 2 COE बराबर में 180 है। अब 2 कॉमन ले लो इधर से, तो कोण FOC प्लस में कोण COE बराबर में 180 अंश। बराबर में अगर हम 180 अंश ना रख करके, इधर पर एक चीज़ समझ लो थोड़ी सी, हमें तो क्योंकि सिद्ध जो चीज़ सिद्ध करना हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ा था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जैसे हमने इसके कोणों का योग किया था 180 लिख रहे थे। अब 180 ना लिख करके अपन सिद्ध क्या करना है, EOB। तो भैया तो 180 की जगह हम क्या रखेंगे, कोण AOB। क्या रखेंगे हम, AOB, जा वाले कोण AOB, यानी कि जे AOB लिख सकते हैं 180 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोण AOB, कोण AOB, कोण AOB, कोण AOB, ठीक है ना। अब FOC प्लस में COE, इस कोण का योग क्या है, देखो जा चित्र में देखो, कोण FOC या फिर COE आप बोल दो इसको, और COE, तो इन दोनों कोणों का योग क्या है, 90 अंश है। क्या है, 90 अंश। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 90 अंश रख सकते हैं, 90 अंश रख सकते हैं बराबर में कोण AOB। 90 दूनी कितनी होते हैं, 180 अंश। तो कोण AOB का मान कितना है, 180 अंश, यानी अपन लिख सकते हैं अतः AOB एक समरेख है। कहाँ है ये, समरेख है। कहाँ है, अतः
ए ओ बी अपने कहाँ है, एक समरेख हैं। तो कोण ए ओ बी बराबर 180। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है अपन को, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। ये अर्धक की चीज ध्यान रखना। अर्धक का मतलब होता है अगर कहीं पर अर्धक खींची है तो उस कोण को बराबर बराबर दो भागों में वो बांट देते हैं। तो अपन को यहाँ पर क्या करना था कि जो अपने पास जो ओ एफ रेखा है या ओ एफ रेखा अपनी अर्धक है, काय की, कोण बी ओ सी की। तो जो वाला कोण जे वाला कोण अपने बराबर रहेंगे और इधर पर ओ ई रेखा अर्धक रहेगी कोण ए ओ सी की। तो जी वाला कोण और इस वाले कोण के बराबर रहेगी। ठीक, तो अपन को चारों कोणों का योग करके कोण ए ओ बी की बराबर लिख दो और इसकी जगह पर अपन लोग सी ओ एफ लिख सकते हैं। ठीक, इसकी जगह पर सी ओ एफ लिख सकते हैं और इसकी जगह पर अपन सी ओ ई लिख सकते हैं। और इनको अपन दोनों को जोड़ेंगे तो 2FOC, इसको जोड़ेंगे तो 2COE, 2 कॉमन ले लेंगे। इसका मान अपन को 90 अंश दे रहे हैं। तो 90 दूनी 180 अंश, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। अतः कोण ए ओ बी या फिर ए ओ बी एक अपने पास का है, समरेख है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको देते हैं कि चित्र में x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा होगी। तो भैया सीधे सीधे आपको क्या करना है, दोनों कोणों को जोड़ देना। कोण बी ओ सी प्लस में कोण ए ओ सी बराबर में 180 अंश। इसका मान रख दो 3x माइनस के 6, इसका मान रख दो 2x माइनस के 4 बराबर 180 अंश। 3x 2x कितने हो गए अपने, 5x, 6 4 कितने हो गए आपके, 10 हो गए बराबर 180। 10 को पक्षांतर कर दो, 5x बराबर 180 प्लस के 10, तो 5x बराबर कितने हो गए, 90, 190। 5 से काट देंगे, 5 3 15, 4 बचेंगे, 5 8 40। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 38 अंश। कितनी आ गई आपकी, 38 अंश। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन लगाना था। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। ठीक, अब देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। अब ध्यान से सुनो, भी कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश, जेड माइनस वाई बराबर 10 अंश, कोण d बराबर 90। अब ध्यान समझो, तो x y z का मान ज्ञात करना है। कैसे, इसका मान तो हमें कितना दे रहे हैं, d का मान दे रहे हैं 90 अंश। का दे रहा है हमें, 90 अंश दे रहा है। ठीक है ना, हमने एक चीज़ समझो, जब भी आपका x बना हुआ इस तरीके जी आकृति बनी दिखाएंगे आपको, और इधर पर कहीं पर o बिंदु पर काटेंगे तो जी वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है और जी वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। कौन से नियम के अनुसार बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। कि शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं जब भी ऐसा x बन जाए तो जे वाला कोण और जे वाला कोण अपना क्या कहलाता है, बराबर, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। इधर पर मान लो अपन O, इधर मान लो A, इधर मान लो B, इधर मान लो C, इधर मान लो D, यानी कि कोण AOC बराबर में कोण AOC बराबर में कोण BOD, पर कोण BOC बराबर में कोण AOD। जी अपने पास कोण कैसे होंगे, जी बराबर होंगे जी अपने, यानी शीर्षाभिमुख कोण अपने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब समझो, इधर पर आपको x बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है x बना हुआ, नहीं दिखाई दे रहा, देखो हम बताएं आपको। देखो एक रेखा आपकी ये गई, और एक रेखा आपकी जी गई। देखो बन गया x, जी आपका x बन गया है। क्या बन गया है, ये आपका x। जितने अंश का कोण आपका j है उतना ही अंश का कोण आपका j रहेगा, यानी कि z अंश का। j आपका z अंश का है तो j भी आपका क्या रहेगा, z अंश का। j आपका d अंश का है, ये d आपका, और j आपका x अंश का है, j आपका y अंश का है। ठीक है ना, तो जितने अंश का मान j है उतने अंश का मान j है। अब ध्यान से समझो,
अब इधर पर आप देख सकते हो काय काय का मान दे रहे हैं, जेड माइनस के बाई, यानी जब जे तुम्हारा 90 अंश का है तो जे भी तो तो बाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 अंश आ जाएगी। देखो इसको मान लेंगे अपन लोग क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 180 अंश हो गए, एक समीकरण ये। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, जेड माइनस वाई बराबर में 10 अंश, समीकरण 1, समीकरण 2। और d की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 90 अंश। क्या दे रहे हैं, 90 अंश दे रहे हैं। x वाई जेड का मान निकालना है, तो अपन यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि y प्लस जेड प्लस के डी, y प्लस, इसको हम उल्टा लिखेंगे ऐसा, देखो कैसा, इधर हम लिखेंगे d प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 180 अंश लिखेंगे। कैसे, इन तीनों कोणों का योग क्या कर देंगे हम, 180 अंश कर देंगे। तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 90, वाई प्लस जेड बराबर में 180 अंश। 90 को आप पक्षांतर करेंगे तो y प्लस जेड बराबर 180 माइनस की 90, तो y प्लस जेड बराबर 90 अंश। समीकरण 2 मान लीजिए थे अपन ने, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण तुम 2 और 3 को अगर तुम सॉल्व करोगे, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, y या z का मान निकल आएगा। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 का है जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई बराबर क्या दे रहा है आपको, जेड माइनस वाई बराबर दे रहा है 10, क्या दे रहा है 10। और समीकरण 3 का दे रहा है वाई प्लस जेड, आगे पीछे अपन लिख सकते हैं तो जेड प्लस वाई कर दो इसको ऐसा, क्योंकि वो तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। एक जेड और एक जेड कितने होगा, 2 जेड, 2 जेड, एक वाई से एक वाई कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की वाई है। 90 और 10 कितनी होगा, 100, 2 से काट देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 50। जेड बराबर 50 अंश हो गए, कितने हो गए, जेड का मान हो गया आपके पास 50 अंश। अब जेड का मान समीकरण 3 में रख दो, जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 का है y प्लस जेड बराबर 90, y प्लस जेड बराबर में 90। जेड का मान यदि हम इधर पर कितना रख देंगे, 50, तो अपने पास y का मान क्या आ जाएगा, 90 माइनस के 50, तो y 90 में से 50 का कितने बचे, 40 अंश। जी आपका कितना आ गया, y का मान आ गया, जी जेड का मान आ गया, जी y का। अब काय का मान निकालना, x का मान निकालना है। अब कैसे निकलेगा x का मान, x का मान निकलेगा अपना कैसे, x का मान अपन को निकालना था। अब x का मान अपना कैसे निकलेगा, इधर पर, इधर तो x बन गया था, देखो इसी चित्र को हम फिर से वो करेंगे, x या y मान, मतलब x बनाएंगे हम कहीं से। देखो ये है अपने पास जैसे, तो इसको हम क्या करेंगे, एक रेखा तो अपने पास ये खिंची है इस तरीके से, जी हो गया, जी निकल आया था, जी निकल आया था, जी निकल आया था। देखो ऐसा करो तो सीधे डायरेक्ट, इसको पूरा अपन लोग क्या मानेंगे, नहीं मान, जी वाला मान नहीं है ना पता अपने को। तो दोस्तों तो अपन को इसमें अब x का मान निकालना है। तो दोस्तों इधर से तो कुछ हो नहीं रहा, तो अपन अब इधर पर ऐसा करेंगे, y और z का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या रख दो, समीकरण 1 में y और z का मान, समीकरण 1 में y व z का मान रखने पर, रख दो,
क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है आपका 180, नहीं 180 अंश है, कितना है 180 अंश है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 180 अंश। वाई का मान आ गया आपका 40, एक्स का मान निकालना है, जेड का मान कितना आया था आपका, जेड का मान आया था 50 बराबर में 180 अंश। 40 और 50 कितना है अपने पास 90 अंश बराबर 180 अंश। 90 को पक्षांतर कर दो तो x बराबर 180 माइनस के 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अंश। तो बस इस तरीके से आपको x का मान निकालना था, चित्र से ना, अपन वो समीकरण ही दे रहे थे इसलिए वो समीकरण दे रहे थे। x की वैल्यू निकल आई आपकी, y की वैल्यू निकल आई आपकी और z की वैल्यू, तो x y z का मान आपको निकालना था। बहुत मतलब सिंपल ही सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ x बने वो शीर्ष में कोण कहलाता है आपका, ठीक है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखते हैं हम 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें अपने क्वेश्चन है कितने 16 हो गया है। हाँ चलो 16 नंबर का क्वेश्चन देखो पहले तो क्या कह रहे हैं। चित्र में OP और OQ क्रमशः, OP रेखा कहाँ चली गई, OP जे वाली, OP रेखा और OQ रेखा, OP और OQ रेखा क्रमशः कोण COA की अर्धक है और कोण BOC की अर्धक है। यदि कोण AOD बराबर 90 अंश, AOD यानी कि जी वाला आपको कितना दे रहा है, ये 90 अंश दे रहा है, कितना दे रहा है ये 90 अंश, तब सिद्ध कीजिए कि कोण POQ बराबर 90 अंश है। कोण POQ कहाँ है, POQ यानी कि जी वाला कोण अपने पास कितना है 90 अंश। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, OP और OQ, OP और OQ क्रमशः कोण COA तथा कोण BOC की अर्धक है, क्या है, अर्धक है, अर्धक है। यदि कोण AOD बराबर 90 अंश है, कोण AOD बराबर 90 अंश है तो हमें क्या सिद्ध करना दिखाना है, कोण POQ बराबर 90, कोण POQ बराबर 90 अंश सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो जी चीज़ है। अब अपन को क्या करना है, उत्पत्ति, अब क्या करना है, उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे करेंगे, अब जी चीज़ ध्यान सुन लो। उत्पत्ति अपन इसमें करेंगे, अपन को मान निकालना है कौन POQ का, POQ का मान निकालना है। तो AOB को अपन एक सीधी सरल रेखा मानेंगे, क्या मानेंगे, AOB को सीधी सरल रेखा मानने पर कोण AOB, ऐसा नहीं लिखो इसको, सीधे अपन सारे कोण का योग कर दो। किस तरीके से, कोण AOP प्लस में कोण POC प्लस में कोण COQ प्लस में कोण BOQ बराबर में 180 अंश। इन सभी कोणों का योग हमने कितना कर दिया, 180 अंश कर दिया। सभी कोणों का योग हमने क्या कर दिया, 180 अंश। जब हम सभी कोणों का योग 180 अंश कर देंगे तो देखो अपन लोगों को इसकी उत्पत्ति करनी थी कि अपने पास कोण POQ बराबर कितना 90 अंश निकालना अपन को। तो देखो किस तरीके से अपन करेंगे इसको।
इधर पर वो कह रहे थे कि जो ओपी रेखा है अपने पास, ओपी रेखा है अपने पास कोण COA की क्या है, अर्धक है। ओपी रेखा जब ओपी रेखा जवाली है, CAOC की अर्धक है, तो यानी कि जे वाला कोण अपने इस कोण के अपने पास क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अपन बराबर में किस तरीके से लिखेंगे, अपन लिखेंगे AOP की जगह पर अपन लिखेंगे POC। AOP की जगह इधर पर लिख दो सीधा, चूंकि कोण AOP बराबर कोण POC तथा कोण BOQ बराबर COQ। तो BOQ बराबर में COQ, कोण और लगा दो इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसके मान रख दो, EOP की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, POC प्लस और कोण POC और COQ और BOQ की जगह पर COQ। इधर पर यदि हमें 180 रखना पड़ेगा तो हम 180 रख देंगे, और अगर चलो ठीक है देखते हैं, तो एक POC दो POC, एक COQ दो COQ बराबर में 180 अंश, 180 अंश। दो अपन लोग यदि कॉमन कर लेंगे तो कोण POC प्लस में कोण COQ बराबर में 180 अंश। दो से काट देंगे तो कितनी बार, 90। तो कोण POC प्लस में कोण COQ बराबर में 90 अंश। अब समझो थोड़ा सा, POC और COQ को, POC किधर गया अपना पास, इसको हम थोड़ा साफ कर लें, समझ में आ जाए अपने को। POC और COQ यानी कि इन दोनों कोणों का योग अपन को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, कोण POQ नहीं लिख सकते अपन लोग, क्या लिख सकते हैं, POQ। क्या लिख सकते हैं अपन लोग, POQ। इन दोनों को मिलाकर के कोण POQ अपन लोग लिख सकते हैं, और बराबर में कितना आ गया अपने पास, 90 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। क्या है ये आपका, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण POQ बराबर क्या आना चाहिए, 90 अंश। तो इस तरीके से हमने कर लिया। आपका 16 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब देखते हैं हम 17 नंबर का क्वेश्चन। तो कौन सा कोण अपने पूरक के समान होता है, तो इधर पर हमें पता होना चाहिए दो पूरक कोणों का योग, दो पूरक कोणों का योग, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, 90 अंश होता है। दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। मान लो पहला पूरक कोण, मतलब पहला कोण अपन का मानेंगे, पहला कोण मान लेंगे अपन लोग क्या, थीटा अंश का मान लेंगे, थीटा। इधर पर लिख दो माना, पहला कोण थीटा है, तो दूसरा कोण का रहेगा अपने पास, दूसरा पूरक कोण का रहेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा रहेगा अपने पास। पहला कोण थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, वो कह रहे हैं कौन सा कोण अपने का पूरक रहेगा। तो पहला कोण है जो थीटा अपने पूरक कोण के समान, यानी कि 90 माइनस थीटा के बराबर। अब इसको थीटा को थीटा इस साइड लेता हूँ, तो थीटा माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर में 90 अंश। एक थीटा कितने हो गए, 2 थीटा बराबर 90 अंश। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 45 अंश। थीटा का मान कितना आ गया, 45 अंश। जी आपका क्या है, आंसर है। क्या ये आपका आंसर है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपना थीटा कोण का मान कितना आ गया, 45 है। इसी टाइप से सेम टू सेम हमें इसका 18 नंबर का क्वेश्चन लगाना है। इसमें अपन को दोगुना कर देना है कि अपन को पता होना चाहिए कि पहला कोण, मान लो इधर पर पहला कोण का मान लो थीटा, पहला कोण का मान लो थीटा,
अब अपन को पता कैसे चलता कि पहला कोण थीटा मानना, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। हमें पता है कि दो पूरक कोणों का योग क्या रहता है, 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 होता है दो पूरक कोण। अगर पहला कोण थीटा हो गया तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस के थीटा, इस तरीके से। अब प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार क्या है, पहला कोण थीटा और दूसरा कोण क्या है, 90 माइनस थीटा। पहला कोण थीटा, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। तो देखा कौन सा कोण अपने पूरक का दोगुना हुआ, तो पहला कोण है, दूसरा कोण का क्या होगा अपने पास दोगुना। बस इस तरीके से करेंगे। तो 2 का गुणा 90 में करेंगे 180 अंश, 2 का गुणा थीटा में करेंगे तो 2 थीटा को इस साइड लाएंगे तो थीटा प्लस के 2 थीटा है, माइनस के 2 थीटा है तो प्लस के 2 थीटा बराबर में 180 अंश। 2 थीटा और 1 थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा बराबर में 180 अंश। अब इसको अपन क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 18, थीटा बराबर का हो जाएगा 60 अंश। का हो जाएगा ये 60 अंश हो जाएगा। तो जी आपका क्या रहेगा आंसर। इसी तरीके से अपन को और 2 क्वेश्चन हैं तो उसका और देख लो जल्दी से फटाक से। तो इसमें अपन क्या है, कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होगा। अब हमें पता होना चाहिए, इसको हमें सूत्र के माध्यम से हमें याद रखना है कि 2 समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। 2 समपूरक कोणों का योग, 2 समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो मान लो इधर पर माना पहला कोण, माना पहला कोण का है अपने पास, माना पहला कोण अपने पास थीटा और दूसरा कोण अपने पास का मान लेंगे अपन लोग 180 माइनस के थीटा। अब भी कौन सा कोण अपने समपूरक के बराबर होगा। अब प्रश्नानुसार आ जाओ, प्रश्नानुसार वगैरह कौन सा कोण अपने के पूरक के समान होगा। तो पहला कोण यानी थीटा है तो यही अपने समपूरक यानी कि 180 माइनस थीटा के बराबर हो। थीटा को इस साइड लाओ तो थीटा माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का थीटा बराबर में 180 अंश। एक थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर में 180 अंश। 2 से काट देंगे 90 बार कटेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 90 अंश। कितना आ जाएगा अपने पास 90 अंश। तो ये आपका थीटा का मान आंसर। तो पूरक कोण का है चाहे समपूरक कोण का है वो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपके मोस्ट है चारों कि 16, 17, 18, 19 और 20। जी ध्यान से, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन और है इसी तरीके से, कौन सा कोण अपने समपूरक से दोगुना होगा। तो मान लो पहला कोण का रहेगा, माना पहला कोण आपका रहेगा थीटा और दूसरा कोण का रहेगा। दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। दूसरा कोण का रहेगा 180 माइनस थीटा। समपूरक का है तो 180 माइनस थीटा और पूरक का है तो 90 माइनस थीटा। इस तरीके से करना है। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार का है पहला कोण थीटा है, दूसरा कोण है 180 माइनस के थीटा। तो भी कह रहा कौन सा कोण अपने समपूरक से दोगुना हुआ। तो पहला कोण है, दूसरे कोण अपने पास क्या होगा दोगुना रहेगा। 2 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 360। 2 का गुणा थीटा में करो तो कितना हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा को अपन इस साइड लाएंगे तो थीटा प्लस के 3 थीटा बराबर में 360 अंश। 3 थीटा 1 थीटा कितने थीटा होगा 2 थीटा है, सॉरी इधर पर 2 थीटा। 2 थीटा और 1 थीटा 3 थीटा होगा बराबर में 360 अंश। 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 थीटा। तो थीटा बराबर 120 अंश। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 0 नहीं है, ये थीटा है। क्यों नहीं है, ये थीटा है। ये आपका क्या है, ये थीटा। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 6A और 20वें क्वेश्चन पर आपकी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इससे पहले की वीडियो यदि आपने ना देखी हो तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर जाकर के आप इस वीडियो को देखिए जिससे कि आपको अच्छी सवाल समझ में आया। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दिए जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस चैनल के सागर के साथ।